सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में अभी तक जो चर्चा हुई है, अ, हमने जो 6 पदार्थ हैं, पदार्थ मतलब जो भी इस पूरे दुनिया, जो यूनिवर्स है, उसको 6 कैटेगरी में बांटा गया। द्रव्य, सब्सटेंस, गुण, क्वालिटी, एट्रीब्यूट्स, कर्म, एक्शन। सामान्य जो जनरलिटी, विशेष जो पर्टिकुलरिटी, और समवाय जो इनहेरेंट और इनसेपरेबल रिलेशनशिप। उसके बारे में हमने पढ़ा। द्रव्य 9 तरह के हैं, गुण 24, 24, कर्म 5, सामान्य तो जनरलिटी, विशेष पर्टिकुलरिटी, एंड समवाय जो इनसेपरेबल रिलेशनशिप। ये 6 के अलावा और एक जो 7वां चीज जानना जरूरी है, वह था अभाव। अभाव मतलब absence, और किसी चीज की ना होना। और वो हमने जाना 5 तरह का, जिसको आप कहते हैं प्राग अभाव, अर्थात चीज, कोई भी चीज बनने से पहले वो एग्जिस्ट नहीं करता, प्री एब्सेंस। दूसरा पोस्ट प्रध्वंसाभाव, चीजें जब नष्ट हो जाती हैं, उसके बाद वो उसका अभाव हो जाता है, एब्सेंस हो जाता है। फिर तीसरा है अन्योन्य अभाव, जब वो एक चीज में दूसरे दूसरे चीज एग्जिस्ट नहीं करता, दूसरे में पहला एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे जब आप कहते हैं कंप्यूटर, सो जब आप कंप्यूटर कहते हैं, इसमें घर नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये पेड़ पौधा नहीं है, इन सबका अब्सेंस भी क्लियर होता है। और इसी तरह जब आप कहते हैं इंसान, इसमें कंप्यूटर, वो कंप्यूटर नहीं है, वो पेड़ नहीं है। तो जब आप एक चीज को बोलते हैं, हर वस्तु में उसकी एग्जिस्टेंस के अलावा दूसरे चीजों की नॉन एग्जिस्टेंस होता है। ये हुआ चौथा। और 5वां था संबंधाभाव, अर्थात जो संसर्ग, रिलेशनशिप, किसके बीच में किसकी रिलेशनशिप है या नहीं है। तो इस तरह की जो संसर्गाभाव, जैसे घर के अंदर आपने कहा घर में चेयर नहीं है, तो घर में चेयर नहीं है, क्या सिंपल मीनिंग है, इट्स नॉट द एब्सेंस ऑफ ए थिंग, इट्स एब्सेंस ऑफ ए रिलेशनशिप। अर्थात घड़ा चेयर तो है, पर चेयर इस घर के साथ कनेक्टेड नहीं है, इस घर में नहीं है ना। नहीं, तो जब आप कहते हैं चेयर नहीं है, सो इसका अर्थ नहीं है कि दुनिया में चेयर नामक चीज एग्जिस्ट नहीं करता। इसका सिर्फ इतना मतलब है, एक पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में चेयर कनेक्टेड नहीं है, संबंध नहीं है। तो इसको कहते हैं संसर्ग अभाव। तो इस तरह के 5 तरह के अभाव हमने पढ़ा था। आज आज जो टॉपिक शुरू हो रही है, और 2 3 चीजें उसी वैशेषिक थोड़ी उसी वैशेषिक दर्शन को कोट करते हुए, पहले विद्या और अविद्या, अर्थात नॉलेज और फॉल्स नॉलेज, उसकी क्या लक्षण या डिफिनेशन है। इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या। इंद्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है। तो अविद्या का अर्थ होता है फॉल्स नॉलेज। तो वो फॉल्स नॉलेज की डेफिनेशन दिया। इंद्रिय अर्थात सेंसेस, अगर इसमें डिफेक्ट हो, संस्कार, अगर संस्कार में डेफिशिएंसी हो, कमी हो, तो आपको जो ज्ञान हो रहा है वो अज्ञान होगा, वो फॉल्स नॉलेज। तो फॉल्स नॉलेज कैसे आता है? पहली चीज है आपकी सेंसेस खराब हो, मतलब सेंसेस में कोई आ, दोष हो। दोष मतलब डेफिशिएंसी हो। आंख, आपकी आंख ठीक से देख नहीं पा रहा है, अंधेरे में कम दिखता है, आपको वो आपकी कान को कम सुनाई देता है, या जो 2 आवाज के बीच में एक आवाज को पिक करना आपको मुश्किल होता है, आपको डॉक्टर बताएंगे क्या कमियां है। तो इसी तरह के आपकी सेंसेस में कोई कमी हो, तो आपका ज्ञान परफेक्ट नहीं हो सकता।
नंबर टू, आपका माइंड, माइंड भी एक इंद्रिय है। आपका माइंड अगर फोकस नहीं है, जिस चीज को जान रहा है, अगर वहां फोकस नहीं है, माइंड अगर बहुत डिप्रेशन में है, या किसी दूसरे थॉट में बिजी है, या किसी दूसरे तरह के इश्यूज है, तो भी आप नहीं जान सकते। तो पहली चीज है, जान नहीं सकते नहीं, जो जानेंगे गलत जानेंगे। तो गलत जहां ज्ञान कहां से आता, तो वह अज्ञान, इग्नोरेंस या फॉल्स नॉलेज आता है। पहली चीज है, आपकी माइंड और सेंसेस में अगर कोई कमी हो, कोई दोष हो, कोई डेफिशिएंसी हो। ये तो फर्स्ट थिंग हो गया। दूसरा ज्यादा ब्रोडर है। दुनिया में जितने लोग फॉल्स नॉलेज लेकर घूमते हैं, उनकी इंद्रियां सब सही हैं, उनका माइंड भी सही है, तो तब भी फॉल्स नॉलेज लेके रहते हैं। संस्कार दोषात, संस्कार के दोष के कारण। तो ये संस्कार क्या चीज होता है? एसोसिएशन, जो हमने कर्म, जो हमारे माइंड में जिस तरह का सबकॉन्शियस मेमोरीज डेवलप हुआ है, सबकॉन्शियस मेमोरीज, उसी को संस्कार कहते हैं। मतलब बचपन से लेकर अभी तक जिस तरह की हमारी नॉलेज, अपब्रिंगिंग, एक्सपीरियंस सब हुआ है, उन सब का जो ऑल टोटल है, वो संस्कार है, वो आपके मन में स्टोर्ड है। ये हम कर्म सिद्धांत में बहुत पढ़ते हैं ना, संस्कारों के बारे में। वो उसमें अगर वो अगर फॉल्टी हो, अगर उसमें दोष हो, तो भी ज्ञान गल सही नहीं आता। मोस्ट ऑफ जो फॉल्स नॉलेजेस हमें मिलता, जो हमें है या हमें हमारे मिलता है, वो उसका बहुत बड़ा कारण ये कि हमारी प्री अजम्पशन, कि जो पहले से जो प्री माइंड सेट है ना, नहीं, उसके बेस पर जब हम चीजों को देखते हैं, देखने पर भी हम वैसा नहीं देखते जैसा वो है। हम वैसा देखते हैं जैसा हम पहले से ही, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड सेट बना हुआ है। बात समझ में आती है? तो सपोज आप एग्जाम्पल लेते हैं, एक आदमी गाली देता है, एक आदमी लोगों को मारता है, पीटता है, तो ज्यादातर लोगों को दिखता है कि ये गलत आदमी है, ये मारता है, पीटता है, गाली देता है, या गलत काम करता है, खून करता है, ये गलत चीज है। पर बहुत सारे लोग हैं जिनको ये गलत नहीं लगता। मैं थोड़े आजकल की पॉलिटिकल चीजों को एंगल करूं, ये जो ह्यूमन राइट वाले आ जाएंगे, वो कहेंगे जी, वो तो बेचारा, बेचारा उसका माइंड खराब है, वो उस पर जुल्म हो रहा है, वो आप फोबिया हो, आपको फोबिया हुआ है। तो हम एक गलत चीज को भी गलत नहीं देख पा रहे हैं, एक सही को सही देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम पहले से माइंडसेट बना रखे हैं कि हमें किसको किस रूप में देखना है। क्यों मोस्ट ऑफ जो मिडिएवल एज में यूरोप में जब साइंस का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, साइंटिफिक थिंकिंग का प्रोसेस 15-16 सेंचुरी में शुरू हुआ, क्यों इतना ज्यादा वहां स्ट्रगल, इतना इतना स्ट्रगल रहा साइंटिस्ट लोगों का? क्योंकि पूरी सोसाइटी में जो रिलीजियस नोशन है, जो है, वो था कि भाई सूरज स्थिर है, धरती घूमती है, या जो भी जिस तरह के भी रिलीजियस माइथोलॉजी की स्टोरीज हैं, वो दिमाग में था। हर एक व्यक्ति आकर कहता है नहीं, ये गलत है, ये सही है। जो ओपन माइंडेड थे, जिन्होंने अपनी प्री नोशन को हावी होने नहीं दिया, वो तो राजी नहीं भी हुए, तो उन्होंने, अच्छा, ये हो सकता है। पर ज्यादातर लोग, ज्यादातर लोग मतलब क्लर्जी, जो पुरोहित, प्रीस्ट वगैरह, जो रिलीजियस बिलीव रखने वाले, वो राजा जो क्लर्जी से चलते हैं, उनको लगा ये तो गलत है।
क्यों? ये सही ज्ञान उनको क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि संस्कार पहले के कुछ जो भी उनकी एक्सपीरियंस अनुभव जो कुछ भी हुआ है, उसके बेस पर वो चीजों को देखते हैं। जो सामने अगर ब्लू कलर का चीज है, उनको वो ब्लू नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ और सेट लेकर बैठे। हम सबके लाइफ में भी यही है। हम ज्यादातर टाइम जो रॉन्ग नोशन या गलत ज्ञान लेकर के बैठते हैं और उसको सही मानते हैं, और सही होने पर भी उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे अंदर जो संस्कार है उसके कारण। तो क्या सारे संस्कार गलत होते हैं? नहीं। ये सूत्र कह रहा है, संस्कार में अगर फॉल्टी हो, संस्कार में अगर डेफिशिएंसी हो, तो ज्ञान गलत निकलता है। बात क्लियर हुई? आपकी पुराने एक्सपीरियंस, पुराने नॉलेज, पुराने जो भी आपने जो जो आपके माइंड में स्टोर्ड है, उसमें अगर गड़बड़ी हो तो आपको ज्ञान में गड़बड़ी होगी। अगर वो सही है तो ज्ञान सही होगा। तो दो चीजें ध्यान रखिए। एक है हमारे इंद्रियों की कोई कमी हो तो भी गलत ज्ञान या अज्ञान, गलत ज्ञान और अज्ञान मतलब फॉल्स नॉलेज और इग्नोरेंस दोनों आते हैं। दूसरा, आपके संस्कार में कोई कमी हो तो भी गलत ज्ञान या अज्ञान होता है। तो ये अविद्या के बारे में। तद दुष्टम ज्ञानम, जो अविद्या या इंद्रियों की या संस्कारों की खराबी के कारण जो जो पैदा होती है, उस वो दुष्ट डिफेक्टिव नॉलेज कहलाता है। विपरीत ज्ञान उसको अविद्या कहते हैं। तो डिफेक्टिव नॉलेज दो तरह के होंगे। या तो जो नॉलेज है उसके अपोजिट है, जो ज्ञान है उसका अपोजिट है, विपरीत है, विरुद्ध है, या वो ज्ञान ही नहीं। इधर इट्स एन इग्नोरेंस और अपोजिट नॉलेज, है ना। अज्ञान या विरुद्ध ज्ञान, इसी को अविद्या कहते हैं। इसी को दुष्ट या डिफेक्टिव नॉलेज कहते हैं। तो विद्या क्या है? ज्ञान क्या है? तो ज्ञान अदुष्टम विद्या, जो जिसमें किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी ना हो, कोई डिफेक्शन ना हो, जो एक्यूरेट हो, उसी को विद्या कहते हैं। तो विद्या मतलब जो एक्यूरेट नॉलेज है, वही नॉलेज है। जैसे यथार्थानुभव ज्ञानम, ऐसा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब सेकंड सेकंड हैंड नॉलेज को ज्ञान नहीं कहा। अर्थात किताब बुक पढ़ने से जो ज्ञान होता है, सुनने से जो ज्ञान होता है, उसको ज्ञान नहीं कहा। किसको ज्ञान कहा? अनुभव, जो आपने एक्सपीरियंस किया। और वो कैसा हो? यथा अर्थ, जैसा वो सब्सटेंस हो, जैसा वो चीज हो, उसको एज इट इज जानना ज्ञान है। एज इट इज जानना, जैसा है उसी रूप में जानना ज्ञान है। इसी को वैशेषिक अपने ढंग से कहता है, जो ज्ञान, जिस ज्ञान में किसी भी तरह की कोई इनएक्यूरेसी या एरर या गलत ना हो, डेफिशिएंसी ना हो, उसी को ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी तो सब अज्ञान की कैटेगरी में ही जाएंगे। अगर इस डेफिनेशन को आप फॉलो करें, दुनिया में ज्यादातर जो अलग अलग सब्जेक्ट में ज्ञान लेकर घूमने वाले लोग हैं, किसी भी फील्ड, इट्स नॉट, या रिलीजन में ज्यादा होता है, पर किसी भी फील्ड में, इवन साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स में ज्यादातर लोग ज्ञानी के कैटेगरी में नहीं आए, है ना। क्योंकि बाजार में फॉल्स नॉलेज, हाफ बेक्ड नॉलेज ज्यादा चल। ये जो होता है ना, स्वाध्याय बुक्स पढ़ना चाहिए,
बड़ा मुश्किल है जब से बुक प्रिंट होना जनरलाइज हो गया। मतलब बाजार जाके कोई भी बुक पढ़ के आप अपना 12 घंटे 20 घंटे 2 महीने 6 महीने बर्बाद ही करें। मतलब 100 बुक्स में से कोई एक आधा होगा जो ऑथेंटिक हो, जिसमें कोई एक्चुअल मटेरियल हो। मतलब हर सब्जेक्ट में इतने सारे बुक्स बाजार में आ गए, हर सब्जेक्ट में, मतलब यू नेम इट। वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, लैंग्वेज हो, फूड कुकिंग हो, किसी भी, कुकिंग हो, पेरेंटिंग हो, किसी भी सब्जेक्ट में जो जो बुक्स आपको बाजार में मिलते हैं, या जो लोग छापते हैं, रोज लाखों की संख्या में राइटर छापते हैं, उनमें ज्यादातर चीजें इग्नोरेंस तो नहीं है। इग्नोरेंस हो तो लिखता कहाँ थे? या तो हाफ बेक्ड नॉलेज के बेस पर है, या फॉल्टी नॉलेज के बेस पर है। तो इसीलिए बड़ा मुश्किल होता है, या बहुत सारे बुक पढ़ने के बाद कोई आपको एक सही ऑथेंटिक बुक मिलता है, तब तक आप इतना माइंड करप्ट हो चुका होता है, अब सही चीज को भी एक्सेप्ट करना आपके लिए फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये ज्ञान और अज्ञान की डेफिनेशन हुआ। पृथ्वी आदि रूप रस गंध स्पर्शा द्रव्यानित्यत्वाद अनित्याश्च एतेन नित्येषु नित्यत्वम उक्तम। जो कार्य रूप पृथ्वी आदि पदार्थ और उनमें जो रूप रस गंध स्पर्श आदि गुण है, ये सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं। अनित्य या जो परमानेंट नहीं है, इसका एक सिंपल डेफिनेशन याद रखिए। जो भी कार्य है वो सब अनित्य है। कार्य, इफेक्ट, जो जो किसी से बना है, किसी से नहीं, जो बना है, एनीथिंग कोई भी चीज जो बना है, पैदा हुआ, मेड, क्रिएटेड, हैपेंड, है ना, ये सब अनित्य, नॉन इटर्नल कैटेगरी में आएंगे। इसी को कार्य कहते। ये कागज एक कार्य है, क्योंकि ये बना है, इसको बनाया गया है। ये घड़ी एक कार्य है, ये शरीर एक कार्य है, दिस बॉडी कार्य है। ये पृथ्वी एक कार्य है, ये बना है। पृथ्वी का हर चीज एक कार्य है, ये बने हैं। सोलर सिस्टम कार्य है, बने हैं। इसके अंदर की हर वो चीज कार्य है, वो बने हैं। तो जो कुछ बना हुआ है, मेड है, क्रिएटेड है, या पैदा हुआ है, वो सब कार्य कहलाता है। और कार्य अनित्य होता है। तो ये अगर कार्य है, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? दूसरा वर्ड कारण, कॉज। तो कॉज, फिर कॉज नित्य होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो फिर कॉज इटरनल होंगे, कारण इटरनल होंगे। अगर इफेक्ट या कार्य अगर नॉन इटरनल अनित्य है, तो फिर कारण को नित्य होना चाहिए। हाँ, पर कारण भी तो कार्य होते हैं ना। सपोज ये कागज है, ये कार्य है, तो यह इसको अनित्य माना। अनित्य क्लियर हुआ ना? अनित्य मतलब जो इटरनल नहीं। तो इसका कारण कौन है? सपोज बांस की ट्री है, बाम्बो ट्री, या कोई और कोई प्लांट होते हैं जिससे ये बना है, तो प्लांट कारण है। तो उस लॉजिक से तो जो बैम्बो ट्री है या प्लांट्स है, उनको नित्य माना जाना चाहिए, क्योंकि वो कारण है। हाँ, कारण होते तो नित्य होते, पर वो कारण तो है, खुद कार्य भी है। वो भी किसी से बने हैं। बात समझ में ना? तो हर वस्तु, कॉज भी होता है किसी का, इफेक्ट भी होता है किसी का। जब तक उसमें कार्य तत्व है, इफेक्ट वो है, तब तक तो वो अनित्य है, नॉन इटरनल है। पर क्या ऐसी एक कोई चीज होगी जो कॉज तो है, कारण तो है, पर किसी का कार्य नहीं? अगर ऐसी किसी स्टेट पर आप पहुंच जाओ, ऐसी किसी स्टेज पर पहुंच जाओ, फिर वो नित्य होगा। तो सिम ये डेफिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कार्य अनित्य होता है, इफेक्ट इज नॉन इटर्नल।
तो जो भी चीज हो सकता है वो किसी का कारण भी हो, पर क्योंकि वो कार्य है इसीलिए उसमें नॉन इटर्नलिटी का धब्बा स्टाम्प लगेगा। मैं मानता हूं मैं कार्य हूं क्योंकि मैं पैदा हुआ, तो मैं अनित्य हूं। पर मेरा कारण मेरे माँ बाप, उनको नित्य होना चाहिए। हाँ मेरे कारण है, पर वो खुद ही कार्य है और किसी के। तो जब तक वो कार्य बनते जाएंगे उनका कारण होने से वो नित्य नहीं हो जाए। तो पॉइंट क्लियर है, वो ये नहीं कह रहा कि कारण होना नित्यता है, नहीं। कार्य अगर कोई भी चीज अगर किसी से बना है, किसी से नहीं बने वैसे ही बना हो, वो तो अनित्य है। एतेन नित्येषु नित्यत्वम उक्तम। और जो कारण रूप पृथ्वी आदि नित्य द्रव्यों में गंधादि गुण है वो नित्य है। अगर कोई चीज कारण रूप में है, कॉज के स्टेट में है, मतलब वो किसी का कार्य नहीं है, केवल कारण है, वो नित्य तो होगा ही। उसकी जो भी गुण कर्म आदि है वो भी नित्य ही होगा। क्यों, समझ में आता है? सपोज हम बात करें प्रकृति, और मॉडर्न साइंस में देखें, जो जो सटलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, हम्म, तो वो जो ब्रेक नहीं हो सकता, ब्रेक होने का मतलब कार्य है, उसको आप मानेंगे कि ये नित्य है। अब अगर वो नित्य है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगे वो भी उसी के साथ ही रहेंगे ना, क्योंकि वो नहीं टूट रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी नहीं टूटेंगे, तो प्रॉपर्टीज भी नित्य हो जाएंगे। तो बात क्लियर हुई ना, नहीं हुई? तो क्योंकि किसी चीज को नष्ट होना है, होने पर ही तो अनित्य कहोगे। जो इटरनल चीज है, तो इटरनल चीजों के जो गुण धर्म है वो भी तो, वो तो कभी नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो लोकेशन है, जो सबस्ट्रेटम है, जो आधार है वो नित्य है। तो वो नित्य होने से तो उनका गुण धर्म भी नित्य होगा, क्योंकि वो नष्ट कैसे होगा। चले के एग्जाम्पल लेते हैं। तो परमात्मा को हम कहते, परमात्मा नित्य है। तो परमात्मा का गुण क्या है, स्वरूप क्या है? सच्चिद आनंद, कॉन्सियसनेस, चेतना, आनंद, ब्लिस। ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये भी नित्य है, क्योंकि जब तक परमात्मा है तब तक आनंद है, जब तक चेतना है। अब परमात्मा हमेशा है तो चेतन भी हमेशा है, आनंद भी हमेशा है। परमात्मा में जो चीजें हैं वो तो कभी जाएगा नहीं, छोटी मोटी चीजों में आता जाता रहेगा। आपके पास जो सुख है वो टेम्पररी है, तो सुख पसंद करेगा आपसे ज्यादा परमात्मा के पास रहे, क्योंकि आप तो आज हो कल नहीं हो, फिर उसका बेचारे का वो तो अनाथ हो जाएगा, अरफान हो जाएगा। ये जस्ट जोक के रूप में मैंने रखा। तो द पॉइंट इज कि जो नित्य है उनके गुण धर्म भी नित्य होते हैं। अभी तक जो जो लक्षण या डेफिनेशन बताया वो अनित्य का। नित्य का डेफिनेशन है सद कारणवत नित्यम। सत अकारणवत नित्यम। तीन शब्दों को ध्यान दीजिए, सत अकारणवत नित्यम। नित्य इटर्नल की डेफिनेशन, लक्षण, जो सत हो, अर्थात जो है, सत मतलब है, एग्जिस्ट करता है, और अकारण, उसका कोई कारण नहीं, उसका कोई कॉज नहीं, तो फिर वो नित्य है। बात क्लियर हो रही है? जो कार्य होते हैं वो अनित्य, और जो एग्जिस्ट करता है, सत है, पर उसका कोई कारण नहीं है, तो वो नित्य है, वो परमानेंट है, वो कभी नष्ट नहीं होता। क्योंकि नष्ट होने का एक ही कंडीशन है कि आपका कोई कारण हो या आप किसी से बने हो, तो आप नष्ट जरूर हो। जो सत हो, एग्जिस्ट करते हो, जिसकी सत्ता हो,
पर कोई कारण ना हो उसका। अगर किसी का कारण हो गया, वो क्या कहलाएगा? कार्य। कार्य कहते हैं, हाँ, इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। और कार्य नित्य होता है। और नित्य किसको कहा? जिस जो जो एग्जिस्ट तो करता है, पर उसका कोई कारण नहीं। कारण नहीं है का मतलब जो कार्य नहीं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में तीन चीजों को नित्य कहा गया। नित्य क्यों कहा जाता है, आपकी क्लियर हुई? जो एग्जिस्ट करता हो, पर उसका कोई कारण ना हो। परमात्मा को हम नित्य मानते हैं क्योंकि परमात्मा का कोई कॉज नहीं है। आत्मा को नित्य मानते हैं क्योंकि आत्मा है, पर उसका वो किसी से बना नहीं है, उसका कोई कॉज नहीं है। मैटर की जो प्राइमोडियल स्टेट है, प्रकृति, मूल स्थिति, उसको भी हम नित्य मानते हैं क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है, पर उसके आगे उसका कोई कारण नहीं। दुनिया की हर चीज उसी से बना है, वो सबका कारण है, उसका कारण कोई नहीं। कारण ना होना नित्यता है। क्यों? क्योंकि जब आप कारण है तो आप कार्य हैं। कार्य मतलब कॉम्बिनेशन। क्योंकि कोई भी इफेक्ट, कोई भी कार्य कॉम्बिनेशन के बिना नहीं होता है, संयोग के बिना। और जहां जहां संयोग है, कॉम्बिनेशन है, वहां सेपरेशन बाय डिफॉल्ट आता है। और सेपरेशन ही डेथ या नष्ट कहलाता है। इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में आपको वो वाला रिलेशनशिप याद रखना। दो दो रिलेशनशिप है ना, मैं आता हूं। समवाय एंड संयोग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। संयोग मतलब कॉम्बिनेशन, ऐसा रिलेशनशिप जो कंबाइन करता है, जोड़ता है। और इसीलिए क्योंकि वो जोड़ता है, जहां जोड़ है वहां तोड़ है, वो टूटेगा। दूसरा रिलेशनशिप आपने पढ़ा था पिछले बार, समवाय, इनसेपरेबल रिलेशनशिप। तो जहां समवाय संबंध है, वो नित्य है, वो रिलेशनशिप नित्य है। अगर प्रकृति एक कॉज है, प्रकृति जिस, अब प्रकृति का जो भी इनसेपरेबल रिलेशनशिप होगी, वो सब नित्य है। क्या रिलेशनशिप प्रकृति के साथ है? सत्व, रजत, तम, इन तीनों की जो नेचर है, वो भी नित्य है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ जुड़े हैं।